गुड मॉर्निंग प्लस 2 डी क्लास। बेटे हमने लेसन नंबर 6 कल शुरू करा था। उसका हमने क्वेश्चन शुरू किया हुआ था वयस्क मताधिकार के पक्ष और विपक्ष में तर्क। फेवर में हमने कल कर लिया था, आज हम उसके अगेंस्ट कर रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि सबको वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए, वो कहते हैं कि सभी को वोट का अधिकार देने से मूर्खों का शासन स्थापित हो जाएगा। जो आलोचक है, आलोचक मतलब होते हैं बेटे जो क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं कि यदि हम सभी को वोट का अधिकार दे देंगे तो अनपढ़ अज्ञानी द्वारा ऐसे प्रतिनिधि चुने जाएंगे जो पढ़े लिखे और बुद्धिमान नहीं होंगे। यदि सभी को वोट का अधिकार देना ही है तो उनके लिए सभी को पहले फिर शिक्षा देने का प्रबंध करना जरूरी है। ठीक है बेटे, मतलब वो कहते हैं कि केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार देना चाहिए। सेकंड है, खर्च अधिक होता है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। वयस्क मताधिकार जब हम सबको दे देते हैं तो बेटा उसकी व्यवस्था करने पर बहुत अधिक खर्च होता है। हजारों की संख्या में मतदान केंद्र स्थापित करने पड़ते हैं, लाखों चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है और ये फिर सारा खर्चा गरीब जनता पर ही पड़ता है। थर्ड है, ये कोई जन्मजात अधिकार नहीं है, इट इज़ नॉट अ बर्थ राइट। आलोचक क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले कहते हैं कि ये कोई जन्मजात अधिकार नहीं है जो सभी को दिया जाना चाहिए, ये कोई बर्थ राइट नहीं है, ये केवल उन्हीं को देना चाहिए जो इसका सही प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ताकि वो दूसरों के भविष्य को उज्जवल बना सके। वयस्क मताधिकार ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है, करप्शन को बर्थ दे दिया है। जैसे बेटे कैसे, बहुत सारे राज्यों में क्या होता है, जो अडल्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं, वो मतलब उनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं होती, जिनके कारण अमीर लोग जो है उन्हें तरह तरह के लालच दे देते हैं और उन्हें कहते हैं कि जैसे आपको हम 500 रुपये दे देंगे, आप हमें वोट डाल देना, 1000 रुपये दे देंगे, ऐसे वो उनसे उनके वोट खरीद लेते हैं लालच देकर, जिससे भ्रष्टाचार फैलता है। जब अमीरों की सरकार बन जाती है तो ये सरकार जितने भी खर्च उन्होंने किए होते हैं, गरीबों को जैसे पैसे दिए होते हैं, उस धन को फिर वो गलत तरीक़ों से इकट्ठा करना चाहती है और इससे भ्रष्टाचार फैलता है। मतलब फिर वो लोग जो कहते हैं कि सभी को वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए, वो यही कहते हैं कि गरीबों को वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए, अनपढ़ों को वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए और फिर जो मूर्ख लोग हैं उन्हें भी वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या निकलता है बेटे, इसका निष्कर्ष ये है कि अब हमने इसके फेवर में भी पढ़ लिया और इसके हमने अगेंस्ट भी पढ़ लिया है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा राइट है, चाहे ये बर्थ राइट नहीं है, जन्मजात अधिकार नहीं है, लेकिन बेटा ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लोगों की सरकार होती है, लोगों द्वारा लोगों के लिए और लोगों की सरकार होती है। और ये केवल तभी बन सकती है जब चुनावों में लोग भाग लें और अपने प्रतिनिधि मतलब खुद चुनें, तभी वास्तव में डेमोक्रेसी की स्थापना हो सकती है। इस तरह से लोकतंत्र में अगर जब वोट का अधिकार ही नहीं सभी को दिया जाएगा तो फिर लोगों में जागृति उत्पन्न ही नहीं होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिन्होंने इसके फेवर में कहा कि जब हम जनता को वोट का अधिकार दे देते हैं तो उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की भी भावना आ जाती है, क्योंकि सभी टैक्स देते हैं, सभी को समान समझा जाता है, तो फिर वोट के अधिकार को देने के समय, वोट का अधिकार जब देते समय फिर भेदभाव करने की क्या ज़रूरत है कि जहाँ सिर्फ अमीरों को दे दो वोट का अधिकार, गरीबों को ना दो, पढ़े लिखों को दे दो, अनपढ़ों को ना दो, ये कौन सा बर्थ राइट है जो सबको दिया जाना जरूरी है। तो ये सारे आर्गूमेंट्स फिर फेल हो जाते हैं बेटा। तो मतलब वयस्क मताधिकार के फेवर में ही हम बोलेंगे कि ये सबको देना ही चाहिए, क्योंकि अधिकार ये सबको अगर नहीं दिया जाएगा तो वास्तव में डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं हो सकती। और अगर हम चाहते हैं वास्तव में कि लोकतंत्र की स्थापना की जाए तो फिर सबको वोट का अधिकार देना ही चाहिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे। ओके।